हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल का कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग सर्कल से 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में फुल चैप्टर पे सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक और उस पे बेस्ड कुछ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए मेरे प्यारे बाबू लोग, शुरू हो जाइए। आइए तो देखते हैं, अब एंजॉय करते हैं हर एक क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड के सामने। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या बाबू यहां पे देखो, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center. Calculate the length of the chord. देखिए क्या बोला है, a circle of a chord, a chord of a circle of radius 10 centimeter. रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया। तो मेंशन कर दें इसको, हाँ सर कर दो। तो ये जो बाबू है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अब क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है, कि लेंथ बताना है इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, गौर से देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर सबटेंस और राइट एंगल एट सेंटर, तो रेडियस जो है वो सेंटर पे राइट एंगल बनाता है। मतलब यहाँ पे देखो देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बाबू, यहाँ पे वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देखना है कि कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, OAB जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AB जो है उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और OA को बेस मान लो और OB को परपेंडिकुलर मान लो, या फिर OB को परपेंडिकुलर मान लो और OA को रेडियस मान लो। ठीक है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा के AB निकाल लेंगे। चलो बनाते हैं। तो यहां पे देखो, देखो यहां क्या होगा यहां पे, इन राइट ट्रायंगल OAB क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बाबू, जानते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, AB स्क्वायर है सर, AB स्क्वायर है सर, AB रख दिया बाबू। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, कुछ भी मान लो, OA मान लो, OA स्क्वायर प्लस बेस को मान लो OB। चलो बाबू, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। AB तो निकालना है हम लोगों को, AB क्या है, कॉर्ड है, AB क्या है, कॉर्ड है, AB ही फाइंड आउट करना है। राइट, ध्यान से देखो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA का वैल्यू पुट करो 10, OB का वैल्यू पुट करो, ये भी 10। चलो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100। राइट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा बाबू 200। ठीक है, अब 200 का आप स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा, 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो, ठीक है, 2 से लगाओ 100, फिर 2 से लगाओ, ठीक है 50, फिर 5 से लगाओ 10, फिर 5 से लगाओ 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 10 रूट 2,
कितना आ रहा हो आप यहाँ पे 10√2। आई होप ये पता हो। तो 10√2 जो है सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज जो है ए बी, तो कॉर्ड का जो लेंथ हो जाएगा कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही कॉर्ड का आएगा 10√2 सेंटीमीटर। हम लोगों ने ए बी का निकाल लिया 10√2। आज ये ठीक है, आसान है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो बाबू इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। चलो देखो, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी क्या है बाबू, टेंजेंट्स है। कहाँ पे, बी पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, दो टेंजेंट है। क्लियर। टू द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका कि सेंटर ओ है, सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो ये वाला एंगल दिया बाबू, वो दिया हुआ है 40 डिग्री। देन कैलकुलेट एंगल बी ओ सी। बी ओ सी ये वाला एंगल निकालना है हम लोगों को, बी ओ सी निकालना है। ध्यान दो, एक सर्कल है जिसपे दो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी। ठीक है, और जो एंगल जो इंक्लाइंड है, जो एंगल जो बन रहा है यहाँ पे बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है बी ओ सी। बी ओ सी एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। देखो बहुत ही आसान से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इट इज वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक टू डील विद दिस क्वेश्चन। देखो बाबू यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे आपका अगर इसे करते हो ए सी ओ बी। ए सी ओ बी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी ओ बी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए सी ओ बी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स भी होंगे, राइट। हाँ देखो ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या 90 डिग्री। यस 90 डिग्री होगा। ठीक है, सही पकड़ा आपने। तो ये 90 डिग्री कैसे होगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो परपेंडिकुलर भैया तो ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री भैया, ये भी 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो देखो भैया ये 40, ये 90, ये 90, और ये एंगल हम लोग को निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल को जोड़ते हैं, चारों एंगल को जोड़ते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आता है 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हम लोग अगर सारे एंगल को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 360 डिग्री। बस उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग एंगल बीओसी को फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कैसे करोगे बाबू। देखो तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ए बी एस सी टेंजेंट है, वैसे सारा लिख डालोगे। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। गिवन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 डिग्री, राइट। नाउ ओ बी इज परपेंडिकुलर ए बी, ओ बी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ए बी ओ, देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से सिंस ओसी, ओसी इज परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है बाबू, ए सी पे है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ए सी ओ। ठीक है, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आओ, अब हम लोग लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए सी ओ बी, ए सी ओ बी क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहां पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल
ABO प्लस एंगल ACO, दिख रहा है? ध्यान से देखो, ACO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। कहां से? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? ये वाला एंगल उठा है, 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 सबको ऐड कर दिए इज इक्वल टू 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल ACOB में। देखो अब सबका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। BSC कितना है? 40 डिग्री, बहुत बढ़िया, प्लस ABO कितना है? ABO कितना है? 90 डिग्री। ACO कितना है? 90 डिग्री, प्लस BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू, अब क्या करेंगे हम लोग? सबको ऐड करेंगे। 90 90 180 40, ठीक है, 220 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 220 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। समझ में आया? अब बताओ BOC इज इक्वल टू कितना आएगा? एंगल BOC कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस बाबू हो जाएगा 220, उधर जाकर ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करो, ठीक है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू आ गया कितना? बताओ 140 डिग्री, आई थिंक 140 डिग्री। देखो बाबू, यही निकालना है, यही BOC फाइंड आउट करना था। तो ये वाला जो हम लोग एंगल आया बाबू 140 डिग्री आया। चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? चलो, मुझे तो बहुत मजा आया, राइट? आई होप आपको भी मजा आया होगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो रहा आपके स्क्रीन के सामने। हैव अ लुक दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, स्टार लगा के रखिए इसको, ठीक है, 5 स्टार लगा के रख सकते हो इसको। और ये द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर 2025 के लिए, 5 स्टार लगा के रखो। और ये सेक्शन सी 3 क्वेश्चन में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो बाबू क्या करना है? अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC, एक सर्कल है जो साइड BC को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एट P पे टच कर रहा है बाबू। टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R। तो AB और AC जो साइड टच कर रहा है सर्कल को, उसको क्या किया गया? AB को और AC को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक? Q तक और R तक, Q तक और R तक, जो कि सर्कल को टच कर रहा है Q और R पर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या प्रूव करना है? AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना बात तो क्लियर है कि इसमें आपको पेरीमीटर ट्रायंगल ABC लेना है, तो इसको तो हम लोग पिकअप करेंगे, ABC ट्रायंगल को पिकअप करेंगे, उसका पेरीमीटर भी निकालेंगे, लेकिन AQ हमको पिकअप करना है और प्रूफ करना है AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। तो जो जो एलिमेंट्स रिक्वायर हैं इसको प्रूफ करने के लिए, वो हम लोग क्या करेंगे? पिकअप करेंगे और इस क्वेश्चन को फाइनली हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इतनी दुआओं का सारा असर है। चलिए, तो गिवन क्या पहले लिख डालो? गिवन है बाबू, ये सब लिखना है आपको, दिस इज योर ड्यूटी, बट मैं लिख देता हूं। अ सर्कल इज टचिंग द साइड ABC, ठीक है, जो गिवन है वही लिख दो। अ सर्कल इज टचिंग the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R
रेस्पेक्टिवली। ठीक है बाबू, क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दो, वो भी लिख दो। क्या प्रूफ करना है बताओ तो। ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत बढ़िया भैया, ये प्रूफ करना है, ध्यान में रखना, दिमाग में यही रखना है, ये हमको प्रूफ करना है। चलो शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहां देखो, ध्यान से देखना है। यहां पे हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पता है ना। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो देखो बाबू, यहां पे ध्यान से देखो। आप देखो यहां पे पॉइंट ए से टेंजेंट है। ठीक है, दो टेंजेंट है, ए क्यू और ए आर। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेंजेंट, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन ले लो 1। ठीक है, चलो फिर से लिखेंगे टेंजेंट। भैया ये सब मेंशन करना है, लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है, टेंजेंट क्या हो जाएगा बाबू, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। देखो बी से, देखो बी से टेंजेंट देखो बाबू, बी से टेंजेंट देखो, बी से क्या है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। किस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, पी और क्यू पे, तो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। चलो एक और है ना, एक और है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से बाबू, सी से पॉइंट, सी पॉइंट से सर, सी पॉइंट से। देखो सी पॉइंट से बाबू क्या क्या है, सीपी इज इक्वल टू सी आर। बहुत अच्छे, सीपी इज इक्वल टू सी आर। ये हो गया आपका इक्वेशन था। बस अब जो काम करना है वो देखो यहां पे। अब क्या करना है, इतना तो हो गया, इतना तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करना बाबू, हम लोग पिकअप करेंगे यहां पे बी सी को उठाएंगे। और बी सी इक्वल टू क्या है, बीपी प्लस पीसी, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो यहां, चलो यहां से यहां पे लिखूं मैं, थोड़ा सा मैनेज करो यहां पे। चलो देखो यहां पे नाउ क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बीसी इज इक्वल टू ना, बीसी इज इक्वल टू बाबू, बीसी 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी प्लस सीपी या पीसी बोलो। ठीक है, बीपी प्लस सीपी हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, बीपी देखो, बीपी इज इक्वल टू क्या है बाबू, बीपी इज इक्वल टू क्या है, बीपी इज इक्वल टू है बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू। तो लिखे यहां पे बी क्यू। और सीपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी इज इक्वल टू क्या है बताओ, सीपी इज इक्वल टू क्या है, सी आर है, सी आर है, दिख रहा है यहां पे। हाँ, इतना तक हो गया, इसको एज इट इज अभी रहने दो, इसको अभी एज इट इज रहने दो। अब आप देखो, हम लोग को प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, ए क्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी को हम लोग पिकअप करेंगे, उठाएंगे, एबीसी को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, चलो उठाते हैं, यहां से पेज ले लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ क्या लिखेंगे बाबू यहां पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत? देखो ना, देखो ना, पेरीमीटर क्या होता है,
सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। अब देखो BC की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, BC की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, देखो BC की जगह हम लोग ये वाला पुट करने वाले हैं, BQ प्लस CR। समझ में आ रही बात यहां से कैसे हुआ? वहां पे ये चीज को हम लोग डायरेक्टली वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ये वाला चीज को हम लोग डायरेक्टली यहां पे बाबू मेंशन कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन BC इक्वल टू हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, BQ प्लस CR लिख दें, तो क्या लिखेंगे देखो यहां पे AB एज इट इज रहेगा और BC की जगह क्या लिखेंगे, BC की जगह क्या लिखेंगे बाबू, BQ प्लस CR, BQ प्लस CR प्लस CA यहां पे लिख देंगे, सिंस BC इज इक्वल टू BQ प्लस CR फ्रॉम द फिगर, राइट। चलो अब यहां पे ध्यान देना आप लोग, BQ प्लस AB किसको किसको साथ में रखोगे तो प्रूफ होगा, ठीक है। देखो यहां BQ प्लस AB क्या आएगा, AQ आएगा। देखो यहां से फिगर से देखो, BQ प्लस AB क्या आएगा, AQ आएगा, AQ आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ सर। तो AB प्लस BQ को साथ में रखेंगे और CR प्लस CA, देखो यहां पे CR प्लस CA हो रहा है बाबू, देखो CR प्लस CA क्या आ रहा है, AR आ रहा है, क्या आ रहा है, AR आ रहा है, CR प्लस AR क्या आ रहा है, AR आ रहा है। देख लो यहां पे बाबू AR, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, हाँ। तो क्या लिखेंगे यहां पे, चलो AB प्लस BQ क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे और CR प्लस CA क्या लिखेंगे, AR लिखेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दो, CR प्लस CA, ठीक है। चलो अब बताओ बाबू यहां पे AQ यहां पे लिख दो, सिंस AB प्लस BQ इज इक्वल टू AQ और CR प्लस CA इज इक्वल टू AR, ठीक है। इस चीज को मेंशन कर दो, AQ प्लस AR का जगह क्या लिखोगे, फिर से AQ लिखोगे, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि AR इज इक्वल टू AQ है कि नहीं। देखो यहां पे देखो बाबू, देखो AR इज इक्वल टू AQ है कि नहीं, तो AR का जगह क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, मेंशन कर दो इस चीज को, राइट। तो देखो AQ प्लस AQ कितना आया, 2AQ आया, ठीक है। और इधर आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हो गया 2AQ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। AQ इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, हाँ सर बहुत ही आसान है। चल तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो, राइट। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025, राइट। चलो तो इसी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर और खोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा जो रहा आपका स्क्रीन के सामने, हैव अ लुक। देखिए बाबू, अब इस क्वेश्चन के बारे में जितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग भैया स्टार मार के रख लो, ठीक है। ये भी 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, सजेशन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, क्या बाबू, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या बोल दिया, सर्कमस्क्राइबिंग
सर्कल इज अ रोम्बस। भैया आप सब कुछ क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज पैरेललोग्राम? आप जानते हो पैरेललोग्राम क्या होता है? वेरी गुड। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। वेरी गुड, ठीक है। और हम लोगों को उस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या क्या दिखाना है? रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। चलो थोड़ा सा देख लो यहाँ, आओ चलो हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ किए। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं बाबू? हाँ, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो इस पैरेललोग्राम को हम लोग को दिखाना है कि ये एक रोम्बस है, जो कि ये सर्कल के बाहर है। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल है ना। और उस सर्कल जो है वो उस पैरेललोग्राम के चारों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो PQRS जो है वो पैरेललोग्राम के साइड को क्या कर रहा है? वो सर्कल के साइड को टच कर रहा है, राइट। अब यहां देखो बाबू, यहां अगर हम लोग यही दिखा दें, हम लोग तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू क्या होगा? CD होगा या DC होगा। अगर हम लोग दिखा दें यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, तो क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल तो है ही, और ये भी इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों साइड इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ क्या करेंगे फिर कि दिस इक्वल टू दिस, ये भी प्रूफ कर देंगे। तो इसका मतलब ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है, मतलब ये इसका भी इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। अब किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों साइड अगर इक्वल हो गए तो वो क्वाड्रिलेटर हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो किस बात की है देर, चलो करते हैं शुरू। तो भैया यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर हो सकता है, दे भी सकता है, फिगर नहीं भी दे सकता है ना। तो ध्यान रखना बाबू, अगर फिगर नहीं दे रखा है, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, ठीक है। कैसे फिगर ड्रॉ करोगे? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। पहले तो पैरेललोग्राम बना लोगे। सर्कमस्क्राइबिंग बोल रहा है मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल ड्रॉ करोगे और फिर उस पैरेललोग्राम को आप प्रूफ करोगे रोम्बस, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरू। चलिए बाबू, चलिए। ओके, सो पहले गिवन क्या है वो लिख डालो। गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD हम लोग ड्रॉ किया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, in which a circle with center O, radius R, touching side AB, BC, CD and DA at point P, Q, R and S रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? टच कर रहा है PQRS पे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? बाबू? प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। शुरू करें? आओ प्रूफ करते हैं। देखो यहां टेंजेंट वाला प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। तो कहां से उठाएंगे बाबू? यहां से उठाएंगे हम लोग, यहां से उठाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो,
टेंजेंट फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे टेंजेंट है, पॉइंट पी पे और पॉइंट एस पे। टेंजेंट फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस। कोई दिक्कत नहीं। आओ तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब हम लोग जानते हैं फिर से वही कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको इक्वेशन डाल दो 1, राइट। उसी तरीके से देखो यहाँ पे सिमिलरली पॉइंट बी से देखो, यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन ले लो 2। उसी तरीके से टेंजेंट फ्रॉम डी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी से ले लो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस, इसको इक्वेशन ले लो बाबू 3। सिमिलरली टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, तो सी से टेंजेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन ले लो 4। देखो यहां पे सबको ध्यान रखना, ठीक है, जिसका यूज होगा हम लोग यहां से पिकअप करेंगे बाबू यहां पे, राइट। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू दिख रहा है नीचे वाला, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको इक्वेशन 4 माने हम लोग। अब हम लोग को क्या दिखाना है कि चारों साइड इसके इक्वल है। हम लोग तो इतना पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिकअप करेंगे यहां से। देखो अब यहां नाउ क्या करेंगे यहां पे, देखो ए बी इज इक्वल टू हम लोग लेंगे डी सी, ए बी इज इक्वल टू यहां से डी सी लेंगे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी लेंगे, ये है कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू डी सी। हाँ, अब क्या करेंगे यहां पे, ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ये, अच्छा ए बी इज इक्वल टू डी सी तो है, ये बात पता है, लेकिन ए बी और डी सी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ए बी और डी सी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहां पे ए बी प्लस क्या करेंगे, डीसी करेंगे। समझ में आ रही बात, ए बी प्लस क्या करेंगे, डीसी करेंगे या सी डी करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस डीसी, ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी। समझ में आ रही बात, ए बी को हम लोग क्या लिखे, फ्रॉम फिगर देखो, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बीपी। ठीक है, डीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर। कोई दिक्कत, ए बी प्लस डीसी ये लिखे, ए बी प्लस डीसी ये लिखे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे, ए पी प्लस बीपी, डीसी इज इक्वल टू क्या लिखे, डी आर प्लस सी आर फ्रॉम द फिगर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ यहाँ पे एपी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एएस लिखेंगे। देखो यहाँ पे एपी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एएस लिखेंगे। देखो यहाँ से एपी इज इक्वल टू एएस है ना, तो एपी की जगह क्या लिखेंगे, एएस लिखेंगे। लिख दो यहाँ पे एएस प्लस बीपी की जगह क्या लिखेंगे, बीपी की जगह क्या लिखेंगे, बीक्यू लिखेंगे। यहाँ से देख लो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख दो बीक्यू। डी आर की जगह क्या लिखोगे, डीएस लिखोगे। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3। डी आर की जगह क्या लिखोगे, डीएस लिखोगे। बहुत अच्छा। सी आर की जगह क्या लिखोगे, सी क्यू लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4। सी आर की जगह क्या लिखोगे बाबू, सी क्यू लिखोगे। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। कहाँ से आया ये चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे लिख दोगे
फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रही बात? इस चीज को आप मेंशन कर दोगे यहां पे, राइट? चलो अब देखो यहां पे एएस प्लस डीएस दोनों को साथ में रखेंगे। एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस को साथ में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एएस प्लस डीएस क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। एएस प्लस डीएस को साथ में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि एएस प्लस डीएस क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। लिख दिए भैया, ये डी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एएस प्लस डीएस प्लस, अब BQ प्लस CQ लिखेंगे। BQ प्लस CQ लिखेंगे। क्या बचा यहां पे? देखो यहां पे बचा AS प्लस DS ले लिए, अब बचा यहां पे BQ, ठीक है? BQ और क्या बचा बाबू? यहां पे बचा CQ, ठीक है? चल BQ बचा और CQ बचा। तो अब यहां पे देखो, ओके ठीक है। अब AS प्लस DS देखो क्या आ जाएगा? यहां पे AD आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है? CQ प्लस DS, ठीक है? हाँ ठीक है। अब यहां पे चलिए AS प्लस DS, राइट बाबू? सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। BQ प्लस CQ क्या आएगा बताओ? BQ प्लस CQ, ये तो आ जाएगा BC आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है। बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखो यहां पे एएस प्लस डीएस क्या आएगा बाबू? एएस प्लस डीएस क्या आएगा? एडी आएगा सर, एडी आएगा। इसको साथ में रखे बाबू, फिर इसको साथ में रखेंगे। ए BQ प्लस CQ क्या आएगा? BQ प्लस CQ क्या आएगा? BC आएगा, BC आएगा। BC लिख दिया, कोई दिक्कत? तो देख लो यहाँ पे AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या आया? ये आया, ध्यान रखना इसको। AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या आया? AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या आया? AD प्लस BC आया, ठीक है? इसको हम लोग इधर लिखते हैं AB प्लस DC, AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या है बाबू? AD प्लस BC आया, ठीक है? AD प्लस BC आया, ठीक है? अब क्या करेंगे यहां पे देखो, AB प्लस, यहां पे देखो, यहां पे देखो AB प्लस DC, ये है हम लोग का ये टर्म, और इधर हम लोग का आया है RHS में AD प्लस BC आया है, ठीक है? AD प्लस BC आया है। तो अब यहां पे देखो AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप। AD की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? तो AD इज इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। चलो ध्यान दो यहां पर, DC को भी एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू यहां पे लिखे हम लोग AB, ठीक है?
एक मिनट यहां पे, तो एडी हो गया यहां पे, एडी प्लस बीसी। अब डीसी यहां पे देखो, डीसी यहां पे है, ठीक है, डीसी यहां पे है, तो डीसी और एबी, एबी यहां पे ये चीज, और एडी देखो यहां पे, एडी और बीसी दोनों क्या इक्वल है, तो एडी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बीसी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एडी रखेंगे, और डीसी की जगह क्या रखेंगे, एबी रखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना। चलो यहां पे देखो, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो यहां ए बी हो गया बाबू, और डीसी की जगह क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे प्लस, ठीक है, ए डी एज इट इज प्लस बीसी की जगह क्या रखेंगे, ए डी रखेंगे। क्यों क्यों डीसी की जगह ए बी क्यों रखे और बीसी की जगह ए डी क्यों रखे, देखो यहां से, देखो यहां पे डीसी इज इक्वल टू क्या है, ए बी होगा कि नहीं, देखो यहां पे ए बी प्लस डीसी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमारा इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है, एडी एज इट इज रखे, बीसी की जगह क्या रख दिए, फिर से एडी रख दिए, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमारे इक्वल, ठीक है। चलो देखो यहां पे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू ए बी एंड बीसी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल होगा। अब यहां पे आपको देखो, यहां पे ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab होगा, और AD प्लस AD क्या होगा, 2AD होगा, 2 कटेगा, क्या बचा यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AD, तो लिखें यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, होगा कि नहीं, देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD हो गया, देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD हो गया, AB इज इक्वल टू AD हो गया, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमारे तो इक्वल है ही, ठीक है, तो क्या हो गया, इट मींस चारों साइड इसका इक्वल हो गया, चारों साइड इसका इक्वल हो गया, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आ गया, यही प्रूफ करना था मेन चीज को हम लोगों को, आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज a रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं आप एक बार रिकैपिचुलेट कर दूं, करना क्या है, क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट वाला प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AB प्लस DC लिखेंगे, AB प्लस DC लिखेंगे, और AB को हम लोग लिखेंगे AP प्लस BP लिखेंगे, प्लस DC को क्या लिखेंगे, DR प्लस CR लिखेंगे, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से हम लोग सबको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, DR की जगह लिखेंगे DS, CR की जगह लिखेंगे CQ, ठीक है। अब आप देखो AS को रखेंगे DS के साथ, और ऑटोमेटिक B CQ के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो AS प्लस DS फ्रॉम द फिगर, AS प्लस DS क्या आएगा, AD आएगा, और BQ प्लस CQ क्या आएगा, BC आएगा, ये चीज आ गया। अब क्या किया बाबू यहाँ पे, अब क्या किया यहाँ पे, AB तो AB एज इट इज रहा, DC को हम लोग लिखे AB, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है, तो AB का अपोजिट साइड क्या है, DC है, AB का अपोजिट साइड क्या है, DC है, तो DC की जगह क्या रख दिए, AB रख दिए, तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा, फिर AD एज इट इज रहा, AD एज इट इज रहा, और BC को हम लोग क्या लिख दिए, AD लिख दिए, क्यों, क्योंकि BC AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC है, ठीक है, तो BC की जगह हम लोग क्या लिख दिए, AD लिख दिए, यही मैंने नेक्स्ट पेज में किया, ठीक है। देखो यहाँ पे AB प्लस AB और AD प्लस AD, फिर इससे क्या प्रूफ हो गया, AB इज इक्वल टू AD प्रूफ हो गया, ठीक है, और जब AB इज इक्वल टू AD प्रूफ हो गया, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है, और ये चीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, तो ABCD क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इसी तरह
हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें भी स्टार मार्क रखो। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज उठाया बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ फुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बना लिए, किसी भी तरह क्वेश्चन आप बोर्ड में अगर आया तो आप बना लोगे। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ बाबू। क्या है देखो, ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब क्या होता है फिर से मैं बता दूं, सर्कमस्क्राइब का मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। और सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रखियो इस बात को, है ना, इस बात को ध्यान रखियो। 4 सेंटीमीटर है सच दैट the that segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है। ये जो AD पॉइंट है, AD जो है सेगमेंट है ना, BC को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, BC को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइडेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट D 6 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। देखो भाई वो क्या बोला यहां पे, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोला यहां पे 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC, BD एंड DC क्या हो गया, D जो पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है और इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि एक का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है बाबू यहां पे वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर वाला जो पॉइंट डिवाइड हुआ है उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, हाँ। देखो अब यहां फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, तो AB और AC का लेंथ निकालना बाबू, AB और AC का लेंथ निकालना। देखो यहां पे एक से ध्यान से देखो, यहां इसको मैं थोड़ा सा हटा लूं फिर मेंशन करूंगा। देखो यहां अब बताओ यहां से कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल होता है, तो देखो टेंजेंट फ्रॉम C से टेंजेंट बाबू, पॉइंट C से टेंजेंट है कौन कौन सा CD और CF, तो CD का जो लेंथ होगा वही CF का लेंथ होगा, CD का जो लेंथ होगा वही CF का लेंथ होगा। तो CD का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो CF कितना होगा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही बात, चलो CF भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखना CF भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली पॉइंट P से टेंजेंट है BD और B, तो BD बाबू कितना है, BD कितना है 8 सेंटीमीटर, तो B कितना होगा सर ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। चलो अब बबुआ निकालना है हमको AB और AC। कैसे निकालोगे भैया, A पता नहीं है AF भी पता नहीं है भैया, A और F नहीं पता है, तुम लोग X मान लेते हैं उसको, चलिए मान लीजिए। चलिए भैया इसको X माने तो ये भी कितना होगा X होगा। क्यों भैया, क्यों भैया, देखो यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, AE और AF दोनों क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो AE इज इक्वल टू क्या हो गया AF हो जाएगा। समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बाबू यहां पे वो ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे ABC का हम लोग एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, 9th में पढ़े हो हीरोन्स फार्मूला, यस हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे इसका एरिया सबसे पहले। चलो निकालते हैं बबुआ, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो इसको हम लोग यहाँ पे O दे देते हैं, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे O दे दो बाबू, ठीक है। चलो पहले क्या क्या किए यहाँ पे जो गिवन है वो लिख डालना, ज्वाइन क्या क्या किए हैं वो देख लो, थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। हम लोगों ने ज्वाइन किया OA OB OA OB OC OA OB OC OE एंड OF हम लोग ज्वाइन किया। देख लो यहाँ पे OA OB OC OE एंड OF को क्या किया ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। चलो बाबू यहां तक हो गया। नाउ अब क्या करेंगे,
रेडियस दिया हुआ है पर सेंटीमीटर, चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये रेडियस है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फार्मूला का। हीरोन्स फार्मूला को हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, राइट। देखो अच्छा, पहले हम लोग जो माना है f, लेट इसको भी लिख लो थोड़ा सा, लेट ए ई इज इक्वल टू ए एफ, कितना हो जाएगा बाबू, x सेंटीमीटर मान लिया इसको, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लिया। चलो आप क्या कहें, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू, ए मानते हैं बाबू इसको, BC को मानते हैं, ठीक है, BC को मानते हैं, a हो जाएगा BC। तो BC इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ध्यान से B, इसके अपोजिट साइड को मानेंगे AC, B हो जाएगा बाबू AC, कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो C मानते हैं बाबू, C इसका अपोजिट साइड वाला AB हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, AB कितना बताओ, x प्लस 8, x प्लस 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, देख लो, इसको हम लोगों ने A माना तो A पूरा BC है, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। B हम लोगों ने माना इसका अपोजिट साइड वाला ये AC 6 प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और C ये वाला x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है 6 प्लस 8 14, b का वैल्यू कितना है x प्लस 6, c का वैल्यू कितना है x प्लस 8 बाय 2। चलो ऐड करें, कितना हो जाएगा बताओ, 14 और 14 28, 28 प्लस x प्लस x 2x बाई 2, ठीक है। अब क्या करें बाबू, यहाँ पे देखो 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 28 और 2 से दोनों से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन ले लिया बाबू, क्या बचा सर, बचा 14 प्लस x बाय 2, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो s का वैल्यू कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर कितना आया हम लोगों का 14 प्लस x, बोले तो x प्लस 14 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आया हम लोग का x प्लस 14 सेंटीमीटर। आई समझ में बात, आई बात समझ में, ठीक है। x प्लस 14 s का वैल्यू आया। अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आ रही बात, चलो पेज ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है, फार्मूला पुट करते हैं। तो s का वैल्यू कितना आया है, s का वैल्यू कितना आया देख लो, x प्लस 14 आया है, ठीक है। तो x प्लस 14 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इंटू अब x प्लस 14 माइनस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 6 प्लस 8 14, a का वैल्यू 14 है, तो इसके जगह हम लोग रखेंगे 14, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 14 माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है x प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। फिर s का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x प्लस 14 माइनस c का वैल्यू कितना है x प्लस 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस करेंगे तो x माइनस 8, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 14 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देख लो
x प्लस 14 ये एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। क्या बचा है बाबू, यहाँ पे बचा है x बचा है, यहाँ पे x लिख डालो। यहाँ पे क्या बचा 14 माइनस 6, ध्यान से देखो 14 माइनस 6 क्या बचा यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या बचा 14 माइनस 8, x तो कट गया, 14 माइनस 8 क्या बचा 6 बचा। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 14 हो गया बाबू, और 8 6 48, ठीक है 8 6 48 कितना हो जाएगा ये 48x होगा, हो गया। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये तो हम लोग का निकल ही गया एरिया, इसको एज इट इज रखना है। एक से ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ AOB, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCG, ABC हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये लिखना हम लोग को, ठीक है। तो AOB BOC और AOC लिखना है। चलो लिखें, देखो यहाँ तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, हो गया। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या है, ये आया है, इस वैल्यू को हम लोग LHS में पुट करेंगे, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कर सकते हैं यहाँ पे। चलो इधर पुट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है, यहां से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये ध्यान से देखोगे आप तो कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं OE क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे आपका ये क्या है AE बोलो या फिर यहाँ पे ये बोलो टेंजेंट है। तो टेंजेंट है, हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका बेस, AB आपका बेस हो जाएगा और OE हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, तो बेस हो जाएगा यहाँ पे AB बोले तो x प्लस 8 और हाइट हो जाएगा OE। चलो देखते हैं इसको, तो यहाँ पे कर लेंगे हाफ इंटू OE इंटू AB प्लस इसमें भी होगा आपका हाफ ऑफ BOC में देख लो, BOC में देख लो, BOC में बेस हो जाएगा CD और हाइट हो जाएगा OD, ठीक है। हाइट हो जाएगा OD और बेस हो जाएगा BC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देख लो AOD में बेस हो गया आपका AC, बेस हो गया AC और हाइट हो गया आपका OE, AC इंटू OF, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ AC इंटू OF। चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 OE जो रेडियस है उसका हो जाएगा 4 और AB है कितना, AB का वैल्यू x प्लस 8 है, ठीक है। चलो ये हो गया प्लस 1/2 इंटू OD कितना है नीचे वाला 14 और BC आपका क्या है, OD आपका सॉरी रेडियस है, OD रेडियस है तो 4 हो जाएगा और BC कितना हो जाएगा 14 प्लस हाफ इंटू AC कितना हो जाएगा x प्लस 6, फिगर से देख लेना, ठीक है। और रेडियस हो गया आपका
OF बोले तो 4। चलो सबको कैंसिल आउट करो, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 16 प्लस यहाँ भी करो हो जाएगा 28 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2x कितना आएगा 4x आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 16, 28 प्लस 12 आ जाएगा 56। ठीक है, 56। यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, तो बाबू 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 14 होगा। ठीक है, बस अब हो गया है, 2 मिनट और देख लीजिए आप, 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस आ गया। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, राइट। चलो तो लिखते हैं यहां पे क्या हम लोग का x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14 इंटू 40x आया है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया है 4x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 14, 4 इंटू एक्स प्लस 14। आप क्या करेंगे बाबू, यहां पे हम लोगों को देखो x का वैल्यू निकालना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। चलो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 40x इज इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसको ऐसे स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16, और इस पे भी स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो x प्लस 14 x प्लस 14। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा, देखो एक x प्लस 14 इधर से, x प्लस 14 इधर से कट गया, क्या बचा बाबू यहाँ पे 48x। अच्छा 16 इसमें मल्टीप्लाई है तो 16 इधर क्या होगा डिवाइड होगा, कोई दिक्कत x प्लस 14। चलो 16 3 जा 48, क्या है बाबू 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। चलो इधर ट्रांसपोज करो x को, 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी 14/2 कितना हो गया 7। तो x का वैल्यू हो गया बाबू 7 सेंटीमीटर। चेक कर लो। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है AB और AC निकालना है, तो AB और AC निकालना है। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा देख लो, थोड़ा देख लो, AB x प्लस 8 और AC x प्लस 6। ठीक है, AB x प्लस 8 और AC x प्लस 6। चलो x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, x का आया 7, तो AB का निकाल लो, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, फिर यहाँ पे 7 पुट करो, AC इज इक्वल टू 7 प्लस 6 कितना आया 13 सेंटीमीटर। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, AC इज इक्वल टू। आया समझ में, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख के बाबू अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो को फिर से रिमाइंड करके रिपीट करके देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए, कहीं पे कोई भी स्टेप में दिक्कत हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जितना भी मैंने बताया है इसको आप लोग नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।